नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार वृद्धा पेंशन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। अगर आपके घर भी वृद्धा पेंशन आती है और अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर हजारों ऐसे लाभार्थी कौन है जिनके खाते में पैसा पहुंच चुका है और किन लोगों को पैसा अभी तक अटका हुआ है। पैसा रोकने का पीछे वजह क्या हो सकती है और जिन लोगों को पैसा अभी तक खाते में नहीं राशि आई है और अभी तक उसका रुपया अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आई है, तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सबको दिया जाएगा। सरकार के द्वारा जो भी रुपया था, ये 10 जून को जो है सो रुपया भेज दिया गया था, किसी का 2 महीना का, किसी का 1 महीना का या फिर किसी का 3 महीना का, अगर देखा जाए तो ठीक है। लेकिन वैसे में भी सरकार के द्वारा जो 10 जून को भेजा गया था, उसमें भी अगर आपके अकाउंट में रुपया नहीं आए हैं, तो इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखना है। पूरी जानकारी को मैं यहाँ पे डिटेल में बताने जा रहा हूँ, आखिरकार क्यों नहीं आपका रुपया अभी तक अकाउंट में आए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। उससे पहले दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आज वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो लोगों का फ़ोन, मैसेज और कमेंट आ रहा है कि आखिर वृद्धा पेंशन का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि इस गाँव में कुछ कुछ लोगों के खाते में पैसा जो है सो पहुंच गया है। कुछ लोग बहुत सारे मैसेज कॉल कर रहे हैं, आखिरकार मेरा पैसा अभी तक क्यों नहीं आए, और बार-बार कमेंट पे कमेंट करने जा रहे हैं, आखिरकार मेरा रुपया अभी तक मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आया है, जबकि साइड का जो मेरे बगल का आदमी था उसका रुपया अकाउंट में आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को खाते में अभी तक खाली दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोगों को मन में चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि हर बार भुगतान एक ही दिन में सभी लोगों को अकाउंट तक नहीं की जाती है, ठीक है ना? नहीं की जाती है कि खाते में नहीं पहुँचता है, तो सरकार द्वारा भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाती है। देखिए, सरकार के द्वारा जैसे भुगतान के तरीका जो है ना, वो चरणबद्ध तरीके से किया जाते हैं, और कई बार जो है सो बैंकिंग सिस्टम, आधार सत्यापन, डीबीटी प्रोसेस और तकनीकी कारण की वजह से कुछ लोगों को जो है सो राशि जो है ना सो रोक दी जाती है और उसके बैंक अकाउंट तक नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद पहले मिल जाती है और कुछ लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पेंशन बंद हो चुका है। देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए अगर आपका पैसा नहीं आया है, तो ऐसा डायरेक्ट नहीं हो सकता कि आपका पैसा का जी पेंशन का जो पैसा जो है ना सो वो बंद कर दिया गया है, यानी कि पेंशन बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना? बहुत सारे मामले में जो है सो सिर्फ तकनीकी कारण की वजह से भुगतान कुछ दिनों के लिए रुक सकती है, और कई बार आधार कार्ड और बैंक खाता की जानकारी आपस में मैच नहीं करती है, तो कई बार बैंक खाते की जो है डीबीटी मैपिंग सही नहीं रहती है। कई बार जो है बैंक सर्वर की समस्या होती है, और कई बार लाभार्थी का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने के कारण भुगतान लंबित होता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया ना, अगर आपका डीबीटी नहीं है या फिर आपका जो है सो आधार जो है सो बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो इसके कारण रुपया रोक दिया जाता है, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद यही वजह है कि कुछ लोगों को खाते में राशि पहुंच जाती है और कुछ लोगों को इंतजार करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जिसका डीबीटी और आधार जो है सो बैंक से लिंक रहता है और जिसका खाता चालू रहता है, ठीक है, तो उसका रुपया जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसका ये सब सारे चीज़ बंद रहते हैं, डीबीटी, आधार, बैंक से ये सब बड़ा बंद रहता है, उसका रुपया थोड़ा सा देर लगता है, ठीक है ना? चलिए, अब जरा इस बातों को समझिए, आपको समझना होगा, ठीक है ना? चलिए, यदि आपके गांव में किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा पहुंच गया है और आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो तुरंत जो है सो यह मत सोचिए कि आपका नाम सूची से हटा दिया गया है। आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है, आखिरकार मेरा जो है सो सूची से नाम हटा दिया गया है, मेरे बगल वाले के रुपया आ गए हैं, ठीक है, और मेरा रुपया अभी तक जो है सो मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया अलग-अलग बैच में की जाती है। कई बार एक ही पंचायत में कुछ लोगों को खाते में राशि पहुँच जाती है और बाकी लोगों को खाते के बाद में पहुँचती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है ना? आपको ज़रा-सा ध्यान देना है। दोस्तों, एक और बड़ी वजह सामने आती है, वो आधार और बैंक की है। क्या दोस्तों? वो आधार और बैंक खाते की जो है ना लिंकिंग के लेकर क्या है, खाते की लिंकिंग। अगर आपका आधार जो है
आपका जो है सो आधार बैंक खाते से सही तरीका से लिंक नहीं है तो भुगतान आने में समस्या हो सकती है। इसीलिए एक बार जो है सो अपने बैंक जाकर यह ज़रूरी जाँच लें कि आपका आधार जो है सो बैंक खाते से जुड़ा है या फिर नहीं। आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करा लेना है, जुड़ा है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आपके हाल ही में ही बैंक खाता बदला है तो रिकॉर्ड अपडेट होने में समय लगता है, इसीलिए स्थिति के भुगतान तक रुकना क्या हो सकता है, भुगतान रुक सकता है, ठीक है ना? अगर मान के चलिए अगर हाल ही में आप जो है सो बैंक खाते को जो है सो चेंज किए हैं, ठीक है? तो आपका भुगतान धीरे-धीरे आ सकते हैं, ठीक है? दोस्तों बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आते हैं, जहाँ लाभार्थी का नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी जो है सो क्या होता है, अन्य जानकारी जो है सरकारी रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड में अलग-अलग दर्ज होती है। ऐसी स्थिति में सिस्टम भुगतान को रोक देता है। देखिए दोस्तों आपका जन्म तिथि और क्या बोलते हैं उम्र या फिर आपका जो है सो नाम, ये सब अगर कहीं भी थोड़ा-सा भी फ़ॉल्ट होता है तो वो आपका रुपया अकाउंट में रोक दिया जाता है और आपके अकाउंट तक नहीं पहुँचते ताकि गलत खाते पैसा ट्रांसफ़र ना हो। सरकार तुरंत इस पर रोक लगाते हैं ताकि उसको ये ना लगे जो गलत पैसा जो है सो ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है ना? हो जाए। इसीलिए यदि आपके दस्तावेज में किसी भी प्रकार की गलती है तो उसे जल्द से जल्द सुधार लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसे उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा बार जो है सो पूछा जा रहा है। आखिरी पैसा कब तक जो है ना आएगा? देखिए जिन लोगों का रिकॉर्ड पूरी तरह सही है, आधार जो है सो लिंक है, बैंक खाता सक्रिय है यानी कि चालू है और डीबीटी में कोई समस्या नहीं है, क्या है? डीबीटी में कोई समस्या नहीं है, उनके खाते में राशि आने की संभावना सबसे पहले रहती है और बाकी लाभार्थी को खाते में भुगतान प्रक्रिया जो है सो पूरी तरीक़ा से जो है सो क्या करता है, होने की बाद राशि पहुँच सकती है। अगर आपका सारा कुछ सही है तो आपको रुपया आ जाएगा, अगर जिसका बाकी है, जैसे आप सारे सत्यापन पूरा करेंगे आपका रुपया अकाउंट तक में पहुँच जाएगा। इसीलिए घबराने की वजह अपने दस्तावेज, बैंक और स्थिति जाँच कराना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत से हिसाब से जाँच करवाना है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया तो सबसे पहले बैंक जाकर मिनी स्टेट निकलवा लें। अगर आधार की स्थिति जाँचिए, ठीक है? उसके बाद आपको आधार स्थिति जानना है, उसके बाद डीबीटी की जानकारी चेक करिए और ज़रूरत पड़े तो संबंधित कार्यालय से संपर्क करना भी है, ठीक है? ये चीज़ करने के बाद भी अगर रुपया नहीं आता है तो आप सभी को संबंधित कार्यालय में संपर्क भी करना है, ठीक है? चलिए, क्योंकि कई बार छोटी-सी तकनीकी गलती की वजह से भुगतान रुक सकती है और समस्या जो है सो ठीक होते ही पैसा खाते में पहुँच जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर वृद्धा पेंशन का पैसा जैसे कुछ लोगों को खाते में क्यों नहीं पहुंचा है और कुछ लोगों को खाते में अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। यदि आपके आदि आपके परिवार में भी यदि आपके परिवार में भी कोई वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके और वे सही और वे किसी अफवाह अफ़वाह का शिकार ना हो सके, ठीक है? आपको दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना है, ठीक है ना? चलिए, दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है दोस्तों? क्या कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके खाते में पेंशन की राशि आया है या फिर नहीं आई है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में नए और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।